सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, हेलो, जय हिंद टू ऑल। कल हमने पॉलिटिकल थ्योरी के एमसीक्यू स्टार्ट किए थे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी डिस्कस्ड वाज लिबर्टी। लिबर्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 네ਗੇਟਿਵ ਲਿਬਰਟੀ एंड एक ਹੁੰਦੀ है पॉजिटिव लिबर्टी। यार इसको ना आप थोड़ा सा ऐसे समझो कि सरकार जो है, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या था कि सरकार जो है वो किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही। अब जब सरकार किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही तो हर एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है कि वो जो करना चाहता है कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार आज ये नहीं बोल रही कि कौन यूपीएससी का पेपर दे सकता है कौन नहीं दे सकता। सरकार ये नहीं कह रही कि ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਚ ਪੜੋਗੇ ਜੀ ਲਾਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਰਸਨ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ केसेस ਨੂੰ सुन सकता है। सरकार आज ये नहीं कर रही। सरकार ये नहीं कह रही कि यार यूपीएससी का पेपर है ना कोई पर्टिकुलर कास्ट के बच्चे ही दे सकते हैं। सरकार ये भी नहीं कह रही कि यूपीएससी का पेपर है ना वो कोई पर्टिकुलर जेंडर के बच्चे ही दे सकते हैं, क्या सिर्फ बॉयज ही देंगे, गर्ल्स ये पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सकती। ये चीज़ अब सरकार ने फ्रीडम दे दी कि यार अगर किसी को आईएएस बनना है, क्वालिफिकेशन मीट करो, बन जाओ, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या मैं आईएएस बन सकता हूँ? हाँ, भी बन सकता हूँ। क्या आईएएस बनते हुए मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है भाई, तो बन जा आईएएस। ये जो मेरे को आज़ादी मिली कि यार अब मैं आईएएस बन जाऊं, चाहे मैं मेल हूं, चाहे मैं फीमेल हूं, चाहे मैं ट्रांसजेंडर हूं, चाहे मैं शेड्यूल कास्ट हूं, चाहे मैं जट हाँ भावें मैं पंडित हाँ भावें मैं बनिया किसी भी कास्ट तो तुम बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन तो बिलोंग करते हो, क्रिश्चियन दिस दैट, भाई बन जा आईएएस। ये जो लिबर्टी है कि यार कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये लिबर्टी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। उससे तो अच्छी है ना जहाँ पे पहले हम पार्शलिटीज करते या फिर कैटेगराइज कर देते कि यार ये स्लेव लोग हैं, ये मास्टर लोग हैं, ये हायर कास्ट, ये लोअर कास्ट, ये मेल, ये फीमेल्स। उससे तो यही ठीक है। बट अब सेकंड बात ये आती है कि यार क्या सरकार के ऐसा बोल लेने से वो बच्चा जो किसी गांव में बड़ा हो रहा है, उसके गांव में कोई स्कूल नहीं है, कोई किताबें नहीं है, क्या वो आईएएस बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। उसको यही नहीं पता होगा आईएएस होता क्या है, उसको यही नहीं पता होगा इंडिया क्या होता है। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ दूंगा। पॉइंट ये है कि सिर्फ आपने अगर रिस्ट्रिक्शन हटा दी और आपको लगा कि यार इससे अब हमने आज़ादी दे दी, अब बंदा जो है नासा का साइंटिस्ट बन जाए, तो यार ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। अगर आपने चाहते हो कि वो सच में वो आज़ाद फील करे, आज़ादी का मतलब क्या है कि जो वो ज़िंदगी में करना चाहता है वो कर सके, उसके लिए पहले उसको बताओ तो सही, उसको अनेबल तो करो। तो सरकार क्या करे, स्कूल खोले, एजुकेशन लेके आए, हॉस्पिटल्स बना दे। इस तरह की जो चीज़ें जब सरकार आपको कुछ टेंजिबली अनेबल कर रही है सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर लिबर्टी, उसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव लिबर्टी। यार इसका एक और एग्जांपल मैं आपको जैसे ऐसे बताता हूँ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ एग्जांपल ले लिए। नशे करते हैं लोग, नशे करके मान लो कोई बंदा ਪਿਆ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਇਹਦੇ ਹੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सपोर्ट करे। क्यों करे सरकार? सरकार ने तो नहीं बोला ना। तो ये वाले जो सेकंड वाले लिबरल हैं बोलेंगे नहीं यार सरकार ने ऐसा, सरकार को ऐसा करना चाहिए। जो वेलफेयरिस्ट हैं वो बोलेंगे सरकार को ऐसा करना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਲਿਬਰਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਰੰਕਰਡ ਲਾਈਂਗ ਇਨ ਗਟਰ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਹਿਜ਼ ਔਟ ਟੂ ਬੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਟਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਾਜਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੋ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਟਰ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਨਲਾਏ ਧਲਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ मेन स्ट्रीम करिए, विच इज़ नॉट द केस टुडे। आज हम उससे भी आगे पहुंच गए हैं, पॉजिटिव लिबर्टी से भी आगे। आज हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, अंत्योदय, लास्ट परसन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। तो ऑफ कोर्स मतलब पॉइंट इज कि ये जो आइडियाज़ हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ विद टाइम इवॉल्व होते रहते हैं धीरे 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 धीरे, बट नॉनदलेस वी डिस्कस दिस थिंग कि यार एक होंगी है नेगेटिव लिबर्टी, एक होंगी है पॉजिटिव लिबर्टी।
ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਟੂ ਯੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਫਰੀडम ਐਜ਼ ਅ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ। ਫਰੀडम ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾ, ਇਹ ਖੋਖਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਓਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਦੈਟ ਦੀ concept that we should be trying to achieve, or the idea that we should be trying to achieve, is not liberty but freedom. And what is freedom? Freedom from necessities. ਸਮਾਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਨੀ ਆਫ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ and they want to prepare for services, but they cannot quit their job, because if they quit their job, how will they survive, and so on. So of course these are all मतलब बड़े डिस्कशन वर्दी लंबे लंबे कॉन्सेप्ट्स में किसी दिन और डिस्कस करेंगे। बट यू शुड नो कि वी हैव डन फ्रॉम योर सिलेबस, वी हैव डन लिबर्टी एज अ कॉन्सेप्ट। टुडे वी विल डिस्कस एमसीक्यूज ऑन इक्वालिटी, बराबरी। ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ पॉजिटिव इक्वालिटी ਹੁੰਦੀ है। मैं तो एग्जांपल देता अगेन, लेट्स से कोई स्कूल है और उसमें मैंने बोल दिया कि यार ये खास बच्चे हैं, ये बच्चे जो हैं इनको हम देंगे स्पेशल मार्क्स, और ये वाले बच्चे जो हैं ये बेकार बच्चे हैं, ये मेरे पसंद नहीं है, तो इन्हों ਨੂੰ ਅਸੀਂ देने घट नंबर। नौ, इस तरह के समाज में इक्वालिटी तो नहीं है। फिर चार बड़े समझदार लोग आएंगे, वो बोलेंगे ना भी ना, आप इदा नहीं करना, इक्वल समाज बनाना है। इक्वल समाज बनाना है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सारे बच्चों ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੁਅਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਬਣਾਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇਮ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਕਰੋਸਾਂ ਕਰੂਸਾਂ ਖਾ ਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਦੈਨ ਵਿਲ ਕਮ the more passionate ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਿਕ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਖੋਖਲੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ although on a neutral ground, but that neutral ground is tilted in favor of someone. So therefore you should support the one who are at the disadvantaged place so that they can also compete. For example ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਵਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਟੂ ਵਾਕ ਅਪ ਸਟੇਅਰਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ although in theory it is true कि यार मैं इक्वालिटी रखी है, कोई भी बच्चा आके पढ़ ले, but you know कि यार that person with disability, that person will struggle to attend the classes, कल ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਖਲੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਊਗੀ। सो वट शुड आई डू इन माई स्कूल, आई शुड मेक रैंप सो दैट ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ, ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਉਣ ਲਈ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਲਾਸ ਆਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। Are you getting my point? So when you do something in favor of somebody so that they feel equal, that means positive equality. Just like yesterday we did कि when you do something in favor of someone so that they can enjoy their liberty better, that was positive liberty. So today we will talk about equality. Again,
फर्स्ट क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ which thinker is most closely associated with the idea of equality of opportunity in its liberal form. वर्ड है लिबरल फॉर्म, क्वेश्चन है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑप्शंस आर कार्ल मार्क्स, जॉन रॉल्स, एरिस्टोटल और रूसो। यार ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਉਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਨਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਆਓਗੇ ਨਾ। ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਨ ਰੌਲਸ ਦੀ ਥਿਓਰੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਜੌਨ ਰੌਲਸ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਜੌਨ ਰੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸਮਾਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੰਬਾਨੀ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਲਿਬਰਟੀ। ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਲਾਏ, ਤੂੰ ਅਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਲੈ। ठीक है। एक को देर इज दिस जोक कि एक बंदे को फ़ोन आता है, कहते हैं हाँ जी अग्रवाल साहब, कहता हाँ जी। कहते हैं कि जी सरकार है ना जो वो रेलवे प्राइवेटाइज कर रही है, तो आपको 5 ट्रेन्स और 5 ट्रैक्स खरीदने हैं क्या, रूट्स खरीदने हैं? तो कहता है यार मेरी मिठाई की दुकान है, मैं रसगुल्ले गुलाब जामुन बेचता हूँ, मैं कहाँ से खरीद लूँगा? तो वो बोलता है कि नहीं फिर आप बाद में ना बोलना कि यार अदानी को दे दिए। तो पॉइंट बीइंग कि यार अब जो जिसके पास कैपेसिटी होगी वही लेगा, या कोई भी। तो पॉइंट बीइंग दिस इज जस्ट अ जोक कि जॉन रॉल्स बोल रहे हैं कि पहले सबके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि जिसने जितना पैसा कमाना है कमा लो। फिर सेकंड नंबर पे वो बोल रहा है ये फ्रीडम लेकिन कुछ 4 बंदों के पास ही नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबके पास से फ्रीडम होनी चाहिए। बट अगर उसके बाद भी समाज में कोई पीछे रह जाएगा, कोई ट्राइबल पर्सन, कोई से बुजुर्ग, कोई और जो भी मार्जिन्स पे हैं आपके समाज में, फिर उनके लिए होना चाहिए डिफरेंस प्रिंसिपल। मतलब उनके लिए आप रिजर्वेशन ले आओ, उनको आप फ्री हेल्थ दो, फ्री एजुकेशन दो, ताकि वो भी समाज का हिस्सा बन सके। तो अगर आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के साथ में पेपर में लिबरल फॉर्म लिखा होएगा तो राइट ऑप्शन क्या होगी? जॉन रॉल्स। Rawls in his theory of justice advocates fair equality of opportunity। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਜ਼ ਫੇਅਰਨੈਸ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਜੌਨ ਰੌਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਟਿਕ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਐਜ਼ ਫੇਅਰਨੈਸ। ਚਲੋ नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मल इक्वालिटी। Formal equality primarily refers to equal distribution of wealth, equal treatment under the law, equal equality in political participation only, and equal social justice for all citizens। फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब क्या है? अगर आपने गेस किया होगा तो आप कमेंट्स में लिख भी सकते हो। इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ। बेसिकली फॉर्मल इक्वालिटी है ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਵੀ, everyone is treated alike in legal terms without discrimination irrespective of actual inequality in the society। यार इसको आप अगेन अगर आपने समझना है तो आप ऐसे समझो, हमारी कंट्री में एग्जाम्पल है कि कोई बहुत मतलब समाज में तो यार इनइक्वालिटी है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत पावरफुल है, कोई बहुत पावरलेस है। बट इसी समाज में एक और ट्रुथ भी क्या है कि अगर यार अगर कोई बहुत अमीर पर्सन किसी गरीब पर्सन के ऊपर गोली गोली चला देता है, जैसे केसेस भी हुए हैं, मनु शर्मा नाम से देयर वाज दिस पर्सन मनु शर्मा, और ही केम फ्रॉम अ वेरी सेलिब्रेटेड फैमिली। आई थिंक उनके नाना इंडिया के प्रेसिडेंट थे, भगवत दयाल शर्मा, उनके फादर भी पंजाब हरियाणा के बड़े माने हुए पॉलिटिशियन है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जैसिका लाल के ऊपर गोली चला दी। अब जैसिका लाल जो है उनकी डेथ हो गई, तो जो लॉ है वो फिर मनु शर्मा को भी वैसे ही उठा के लेके जा रहा है, तिहाड़ में उनको बंद कर रहा है, उनको जेल हो रही है। या फिर आप देखते हो बहुत सारे पॉपुलर गॉडमैन, उनकी कितनी बड़ी समाज में तो बहुत ऊंचे दर्जे पे हैं,
हजारों लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो बोलेंगे यार इनकी जगह हम जेल चले जाते हैं, उनकी कन्विक्शन के बाद भी बोल देंगे कि यार ठीक है, अगर आपको लगता है कि इन्होंने एक क्राइम किया है, इनकी जगह हम जेल चले जाएंगे। और उनके ऊपर जिन्होंने केस किया होता है वो तो सिंपल से लोग होते हैं, आम से लोग होते हैं। तो समाज में कोई बहुत ऊपर या कोई बहुत नीचे हो सकता है, पर फॉर्मल इक्वालिटी का मतलब क्या है? लॉ के साथ में, वो लॉ के सामने वो दोनों बराबर है। समाज में कोई सलमान खान हो सकता है, समाज में कोई सड़क पे लेटा हुआ बंदा हो सकता है, लेकिन लॉ ये नहीं बोलेगा आपका कि अच्छा अच्छा सलमान खान के ऊपर आरोप है कि यार उसने गाड़ी चढ़ा दी, नहीं नहीं यार फिर हम केस रजिस्टर ही नहीं करते। सलमान खान को पेशियां भुगतनी पड़ेंगी, वहां पे वकील लेके जाने पड़ेंगे, वहां पे जाके प्रूव करना पड़ेगा कि यार मैंने गाड़ी नहीं चढ़ाई, मेरा ड्राइवर चला रहा था, या जो भी। लेकिन ये नहीं है कि यार आपके लॉ लॉ बोलेगा कि नहीं नहीं यार सलमान खान तो माफ है। ਤੁਸੀਂ कहोगे सर फिर ये तो सारी थां ਤੇ ही ਹੁੰਦਾ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिया में भी ऐसा रहा है और आज भी बहुत मुल्कों में ऐसा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अरब के कुछ मुल्क हैं, वहाँ पे आज भी डिपेंड करेगा कि क्राइम करने वाला अरबी है कि नॉन अरबी है, मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम है। इंडिया में मैटर करता था, शुरू से मैटर करता था कि यार क्राइम करने वाला पर्सन कौन है। ब्रिटिश के टाइम पे ये मैटर करता था कि क्राइम करने वाला ब्रिटिश है कि नॉन ब्रिटिश है, जिस पे हो रहा है वो ब्रिटिश है कि नॉन ब्रिटिश है। उससे पहले जजिया और जक़ात का कॉन्सेप्ट था कि यार टैक्स देने वाला मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम है। उससे पहले अगर हम मनुस्मृति की बात करें तो क्राइम करने वाला जो है वो अपर कास्ट का है कि लोअर कास्ट का है, जिस पे क्राइम हो रहा है वो अपर कास्ट का है कि लोअर कास्ट का है। तो फॉर्मल इक्वालिटी का आपको कॉन्सेप्ट इन जनरल पता होना चाहिए। यार अब मैं ना बहुत ज़्यादा मेंस के लिए पढ़ाता हूँ, तो वो मेरे एमसीक्यूज में भी निकल जाता है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा जल्दी जल्दी करके भी देख सकते हो अगर आप बोर हो रहे हो। बट आई थिंक यू नो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। फॉर्मल इक्वालिटी मीन्स दैट that there could be inequality in the system, but as far as law is concerned, equal treatment under the law. चले आगे। Next, who among the following linked political equality with the idea of citizenship in a participative democracy? Again, कीवर्ड है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। अगर आपको पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी लिखा है, आपने किसको मार्क कर देना है? रूसो को। रूसो वॉज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि यार लोग इकट्ठे हों, लोग इकट्ठे होके अपने आप सरकारें चलाएं। सो रूसो इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर्ग्यूड कि यार जब तक पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं होएगी तब तक लोग अपने आप से बढ़िया तरीके से समाज नहीं चला सकते। अब यार इसमें थोड़ा सा ये भी है कि ये वेस्टर्न स्विट्जरलैंड जैसे सोसाइटीज़ के लिए बात कर रहे हैं, बट नॉनदलेस कीवर्ड क्या है यहाँ पे? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो थिंकर कौन होंगे? रूसो। डेमोक्रेसी की गल जीएस मिल ने भी की है, पर जीएस मिल ने नहीं की कहा भी यार सारे बराबर ट्रीट करो तो सारे इकट्ठे होके लॉ बनाया करो। डायरैक्ट डेमोक्रेसी या पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की गल नहीं करता जीएस मिल। जीएस मिल तो सगों दूजी गल करता है, ये कहता है भी यार प्रॉपर्टी बड़ी शानदार चीज़ होंगी है, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀਐਸ ਮਿਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੀਐਸ ਮਿਲ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਯਾਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। रूसो इज टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो करेक्ट आंसर इज रूसो। चले आगे। द डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड equality of outcome is primarily a debate between इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब प्राइवेटाइजेशन, कि यार कोई भी पर्सन जिंदगी में, कोई पर्सन सोचे कि यार मैंने तो एंटरप्रेन्योर बनना है, मैंने तो बिजनेसमैन बनना है, मैंने तो कुछ अचीव करना है। ये किसकी विचारधारा है, किसकी सोच है? कैपिटलिज्म, कि यार उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। और ये चीज़ कि यार सरकार सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले ले, और उसके बाद सरकार बताए कि यार सब बराबर 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 प्रोड्यूस करो, ताकि सबके पास समाज में बराबर ही पैसा हो, और समाज में जिन्हों कहते हैं भी कोई ऊंचा नीवा ना होए, सारे बराबर हो जाए। इक्वालिटी ऑफ आउटकम, कि यार कौन कितना प्रोडक्शन कर सकता है ये भी सरकार ही बताएगी, और सबसे बराबर बराबर प्रोडक्शन करवानी है। इसको हम बोलते हैं, ये एक सोशलिस्ट या फिर मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है। सो दिस डिबेट इज बिटवीन, डिस्टिंक्शन इज बिटवीन लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म। ठीक है जी, चले आगे। एरिस्टोटल्स नोशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज बेस्ड ऑन,
नीड्स, मेरिट, इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज या यूटिलिटी? यार एरिस्टोटल मेरिटोक्रेसी को बहुत ज्यादा मानता था, मैंने आपको कल भी बताया था। पर मेरिट होता क्या है? अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। लेट्स से विराट कोहली, इंडिया में वो क्रिकेटर है। अगर यही विराट कोहली इतना ही अच्छा क्रिकेटर होता पर वो नॉर्वे में होता या डेनमार्क में होता, तो क्या क्या होता? इसकी क्या वैल्यू थी? कोई वैल्यू नहीं थी। वहां पे कहीं पे शायद में भी कोई लोकल कोई टीम होती, वहां पे खेलता, साथ में अपना कोई और बिजनेस करता, जो भी वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। या मेसी या रोनाल्डो इन इंडिया में पैदा होते, तो क्या वैल्यू होती? कोई वैल्यू ना होती। मे बी किसी स्कूल में अभी फुटबॉल एकेडमी चला रहे होते। क्योंकि इंडिया का समाज क्रिकेटर को वैल्यू देता है और बोलता है कि अच्छा अच्छा तेरे अंदर ये हुनर है, तेरे को हम सिर चढ़ाएंगे, तो वही साडा सेलिब्रिटी है। ब्राजील का या अर्जेंटीना का समाज फुटबॉलर को ये बोलता है कि अच्छा तेरे अंदर ये हुनर है, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿ ਹੁਨਰ ਨੂੰ समाज की वैल्यू दे रहा है, वो होती है मेरिट। जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये बच्चा ना मेरिट में आया है, तो इसका मतलब क्या है? ये नहीं है मान लो आप फिजिक्स में आप मेरिट में आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरिट में नहीं आया उसको फिजिक्स आती नहीं होएगी। इसका मतलब भी यही है कि यार समाज ने एक स्कूल बनाया, उस स्कूल ने एक पेपर लिया, उसने समाज ने एक इन्विजिलेटर को भेजा, समाज ने एक पेपर सेट किया, बच्चे पेपर देने आए, उस सामाजिक पेपर में ये बच्चे ने टॉप किया है। तो मेरिट जो है वो एक सोसाइटल कॉन्सेप्ट है, सामाजिक कॉन्सेप्ट। टैलेंट आपका एक इंटरनल वो है। टैलेंट आपका एक इंटरनल है कि यार आपके अंदर क्या हुनर है। बट आपके हुनर की सामाजिक वैल्यू क्या है, उसको हम बोलते हैं मेरिट। तो एरिस्टोटल बोलता है कि यार समाज में जिस चीज की ज्यादा मेरिट है, या जिस बंदे में वो वाला हुनर है जिसकी समाज में वैल्यू है, उस पर्सन को आप वो वाली अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा दो। ठीक है। तो एरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मेरिट। ये नहीं है कि सबको आपने बराबर बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन अदर वर्ड्स, जे आप एरिस्टोटल की गल समझिए, वो कहेगा भी यार जे कोई बंदा बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਡ ਦੇ ਦੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੱਧ ਲੈਂਡ ਰੱਖ, ਬਾਕੀ ਨਿਕੰਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਲੈਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਕਨਸੈਪਟ, ਬਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੋ that Aristotle, you should relate him with merit. The policy of reservation in job and education in India is example of formal equality, legal equality, substantive equality, and political equality. The correct answer is substantive equality. As I said earlier, मैं आज एक बात बोल दूं कि यार मान लो नेहरू जी अंबेडकर जी इकट्ठे हो गए, बोलते उन्होंने बोल दिया भाई हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, आज से सारे बराबर। अब कोई भी जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। अब एक पर्सन मान लो यार वो ना दिल्ली के पॉश एरिया में पला बड़ा है, और एक दूसरा पर्सन है जो झारखंड में किसी गांव में शेड्यूल कास्ट है, और मैं बोल दूं कि यार अब देख मैंने दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि ये भी अब डॉक्टर बन जाए, ये भी बन जाए। अब ये कागजी बराबरी है। इन रियलिटी तो मेरे को यहाँ पर बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे स्कूल खोलना पड़ेगा, फिर कॉलेज खोलने पड़ेंगे, फिर इसको किताबें देनी पड़ेंगी, फिर इसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, फिर शायद ये भी करना पड़ सकता है कि यार इसको कुछ रिजर्वेशन भी देनी पड़े। तो ये वाली जो इक्वालिटी है कि अब जाके कभी ये बराबर होएंगे, इस इक्वालिटी को क्या बोलते हैं? सब्सटेंटिव इक्वालिटी। Substantive equality focuses on achieving actual equality of conditions using measures like affirmative action. Next, which of the following book is authored by Karl Marx and deals with economic inequality? कार्ल मार्क्स की किताब का नाम की है दास कैपिटल। ठीक है। कैपिटल की स्पेलिंग कुछ भी अलग अलग हो सकती है, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। दास कैपिटल च कार्ल मार्क्स की वो करता है एनालाइज, कहता भी यार मैं बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लोर कर लिया इकोनॉमिक इनइक्वालिटी समाज च है क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए थी, हर एक चीज़ का सरकारीकरण कर दो। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस प्रिंसिपल allowed inequality only if they benefit the least advantage is proposed by Amartya Sen, Robert Nozick, John Rawls, T.H. Green. किया भी ये आंसर?
द आंसर इज जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स क्या कह रहे हैं अगेन, सबसे पहले सबके पास क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम लिबर्टी। किसी बंदे को रोको ना, उसने जो बिजनेस करना है करे, जो ये ना बोले कि वो सरकार आके कि यार भाई इस चीज का तो लाइसेंस लगेगा, इस चीज का तो कोटा है, ये तो तू इतनी ही प्रोड्यूस कर सकता है। जिसको जो बिजनेस करना है, मैक्सिमम अमेरिकन है यार जॉन रॉल्स भी एट द एंड ऑफ द डे, ये ना अमेरिका से है, तो अमेरिकन बात ही करेगा कि यार प्राइवेटाइजेशन करो पहला था। बट एट द सेम टाइम वो फिर की कहूंगा कि यार पर एक इक्वालिटी जरूर रखे हो। वो इक्वालिटी की है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल क्या है, मान लो कल को मैंने कोई ऐप बना दी और मेरे को लगता है इस ऐप से मैं बहुत पैसे कमा लूंगा, और शायद इस ऐप के थ्रू लोग गूगल को डाउनलोड करना बंद कर लेंगे और मेरे ही को ही डाउनलोड करेंगे, और उस ऐप को मैं गूगल प्ले स्टोर पे जब लेके जा रहा हूँ तो गूगल कहे कि यार हमने रखना ही नहीं। अब मैं अमेरिका की कोर्ट में केस करूंगा कि यार मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और आप बोल रहे हो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। फिर एंटी ट्रस्ट वाले जो है अमेरिका में, वो गूगल को बुलाएंगे भी क्या का की गल, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਪ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ, as the case may be, so that everyone should have equality of opportunity and everyone should have maximum liberty। फिर जो समाज में पीछे रह गए बेचारे, इनके लिए अगर तुमने स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, कोई रिजर्वेशन देनी है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, वो आप दे सकते हो। अब लोग आके बोलेंगे कि यार फिर तू तो यार स्पेशल किसी को, तो अभी तो तू बोल रहा था इक्वल होने चाहिए सारे, अब तू बोल रहा है कि यार किसी को अगर रिजर्वेशन देनी है तो दे दो, स्पेशल ट्रीटमेंट देना है तो दे दो। तो वहां पे ये बोलता है कि यार ये जो मैं रिजर्वेशन या फिर डिफरेंस प्रिंसिपल इसको बोल रहा है कि ये जो मैं अलाउ कर रहा हूँ कि यार आपको अगर एक किसी कम्युनिटी को डिफरेंटली ट्रीट करना है तो कर लो, ये मैं सिर्फ उस कम्युनिटी को अलाउ कर रहा हूँ जो लीस्ट एडवांटेज्ड है, जो सबसे पीछे है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ऑलरेडी बढ़िया हैं आप उनको भी जाके और सपोर्ट कर दो, जो बिल्कुल एडवांटेज डिसएडवांटेज पोजीशन पे है उसके लिए आप स्टेप्स लेके आ सकते हो। तो ये डिफरेंस प्रिंसिपल इसको बोलते हैं बाय जॉन रॉल्स। नेक्स्ट, ये तो आसानी है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी बिफोर लॉ इज गारंटीड अंडर, today we are doing equality, so you should know article 14, article 14 to 18 talk about equality। Next, affirmative action policies are mostly associated with which theory of equality? Formal equality, equality of outcome, equality of opportunity, substantive, and legal equality। So now you understand that the answer would be affirmative action की होगा equality of opportunity। ठीक है जी। So with this, I will wind up today's 10 MCQs. I'll see you tomorrow with new set of MCQs. All the best, take care, and of course, do write to us if you need any help with your Punjab PCS. Just stay motivated, stay focused. You will be fine. पेपर क्लियर हो जाएगा, बस लगे रहो। बाय बाय।